हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं एस राज एजुकेशन पॉइंट में आप सबों का। आज के इस वीडियो में हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम लोग चैप्टर 2 इतिहास का लेकर आए थे और आज हम लोग चैप्टर 3 को देखेंगे। तो अगर चैनल में आप अभी भी नए हैं तो चैनल को एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जितने भी वीडियो अपलोड होंगे आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। तो बिना देर किए चलते हैं हम लोग आज के वन लाइनर क्वेश्चन सेट की ओर, जिसका पहला प्रश्न है कि अमर कोश में विष्णु के कितने नाम का वर्णन किया गया है। तो अमर कोश नामक ग्रंथ में विष्णु के 42 नामों का वर्णन मिलता है। ठीक है, यानी कि विष्णु का जो 42 नाम है कहाँ पे मिलता है, ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है। तो अमर कोश में, ठीक है, अमर कोश में विष्णु के 42 नामों को बताया गया है। चलते हैं नेक्स्ट, हेराक्ली से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो हेराक्लीस कहा जाता है वासुदेव कृष्ण को। जहाँ भी आप लोगों को हेराक्लीज दिखे वहां समझिए कि वो वासुदेव कृष्ण का नाम है। नेक्स्ट है, दशावतार चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो क्षेमेंद्र हैं। कौन है? क्षेमेंद्र हैं। क्षेमेंद्र को दशावतार पुस्तक लिखने का श्रेय जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि दशावतार मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो दंती दुर्ग ने कराया था, जो कि राष्ट्रकूट वंश का शासक था। नेक्स्ट है, अलवर संतों की संख्या कितनी है। तो अलवर संतों की संख्या 12 है, जो कि वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, कांदरिया महादेव मंदिर जो कि खजुराहो में है, का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो चंदेल शासकों ने कांदरिया महादेव का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, नयनार संतों की संख्या कितनी है। तो नयनार संतों की संख्या 63 है। ठीक है, जो कि शैव संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो राज राज प्रथम ने कराया था, जो चोल वंश के शासक थे। चोल शासक राज राज प्रथम ने राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो राजेंद्र चोल ने कराया था, यह भी चोल शासक ही था। अगला प्रश्न है, पशुपत संप्रदाय की स्थापना किसने किया था। ठीक है, तो लकुलिश ने किया था पशुपत संप्रदाय का स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शिव मूर्ति का विकास किस काल में हुआ था। तो अर्धनारीश्वर शिव मंदिर का विकास गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत धर्म का सर्वप्रथम अभिलेख कौन सा है। तो भागवत धर्म का सर्वप्रथम अभिलेख हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख है। बेशनगर अभिलेख में जो बेशनगर का गरुड़ स्तंभ है उसमें ये अभिलेख लिखा गया है। यानी कि बेशनगर में एक स्तंभ है जिसका नाम है गरुड़ स्तंभ। इस टाइप का एक स्तंभ बनाया जाता था पहले, यहाँ पे कुछ डिजाइन दे दिया जाता था और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ रहता था राजाओं के द्वारा। ठीक है, मान के चलिए यहाँ पे लिखा है किसी राजा ने, अशोक नहीं, मान के चलिए कुछ लिखा है कि यहाँ से बौद्ध संप्रदाय शुरू होता है या बौद्ध धर्म इस राज्य में बहुत चर्चित है, या फिर है कि यहाँ स्त्री हत्या नहीं करना। तो इस टाइप का अभिलेख लिखवाता था राजाओं ने। ठीक है, तो स्तंभ बनाता था, उस पर अभिलेख लिखाता था। तो हेलियोडोरस ने, एक राजा था हेलियोडोरस, ठीक है, उसने बेसनगर में एक स्तंभ बनाया और उस स्तंभ में क्या किया, अभिलेख लिखवाया, और वही है भागवत धर्म का सर्वप्रथम अभिलेख। यानी कि हेलियोडोरस जो थे वो भागवत धर्म संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है, अगला जो है, सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है। ठीक है, यानी कि सबको पता है कि कृष्ण जी जो है वो अशोक, ये यशोदा के पुत्र थे। तो यशोदा ने उनका लालन पालन किया था, लेकिन वो एक्चुअल में देवकी के पुत्र थे कृष्ण। ठीक है, तो ये उल्लेख सबसे पहले किस उपनिषद में मिलता है। हम लोग कहाँ से जानते हैं कि जो कृष्ण जी हैं, कृष्ण भगवान हैं, वो देवकी के पुत्र हैं। तो छंदोग्य उपनिषद में हमें मिलता है कि कृष्ण जी जो हैं वो माता देवकी के असली पुत्र हैं। ठीक है, अगला है, प्रस्थान त्रयी में क्या शामिल है। तो प्रस्थान त्रयी में उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भागवत गीता संबंधित है। अगर प्रस्थान त्रयी की बात कहीं पे आ जाए तो आप लोगों को उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता याद रखना है। कहीं कहीं पे जो है वेद त्रयी के बारे में पूछा जाता है, तो पहला वेद ऋग्वेद, सामवेद और अयुर्वेद का आता है वेद त्रयी में। ठीक है, उसी तरह से प्रस्थान त्रयी है तो उपनिषद और ब्रह्मसूत्र आते हैं और एक भागवत गीता आते हैं। नेक्स्ट है, महाजनपदों में दक्षिण भारत में कौन सा महाजनपद स्थित है। तो दक्षिण भारत में एकमात्र जनपद है अस्मक जनपद। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राचीन समय में
अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। तो कंबोज नाम का एक जगह था जो कि श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था, मतलब वहां पे बहुत ही प्रतापी प्रतापी घोड़ा हुआ है जो राजाओं को बहुत सारे युद्ध जिताए हैं। तो कंबोज याद रखना है। अगर श्रेष्ठ घोड़ों की बात किया जाए तो कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो कंबोज। अगला है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था, तथा मगध की राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था, तो उदयन ने किया था। ठीक है, उदयन पाटलिपुत्र का एक राजा था। ठीक है, और उन्होंने ही पहले बार मगध की राजधानी पहले राजगीर हुआ करता था और वहां से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था, तो उदयन नाम याद रखना है। ठीक है, अगला है बिंबिसार का उपनाम क्या था, तो बिंबिसार का उपनाम श्रेनिक था। आप लोगों को बता दें कि ये टीचर के एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी जेएसएससी सीजीएल के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन सबों से ही क्वेश्चन पूछा जाता है और हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन को ही चुना है जो कि एग्जाम में आने की संभावना है। तो बिंबिसार का उपनाम आप लोगों को पता चल गया, श्रेनिक है। नेक्स्ट है अजात शत्रु का उपनाम क्या था, तो कुनिक था। ठीक है, अजात शत्रु का उपनाम कुनिक था, उपनाम पूछा जाता है। नेक्स्ट है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, तो 6 BC। 6 BC का अर्थ है, यानी कि अभी अगर 2023 चल रहा है, कितना चल रहा है 2023, तो जब उससे नीचे 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 2023 साल जाएंगे तो जीरो आ जाएगा, है क्या ना, जीरो। और वहां से 6 साल जब नीचे चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 BC, क्या हो जाएगा 6 BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। तो उसी समय मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व का पहला गणतंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो लिच्छवी के द्वारा किया गया था। लिच्छवी एक साम्राज्य था जो कि वैशाली जनपद में था। ठीक है, वैशाली नाम के स्थान था एक तो, वहां पे लिच्छवी साम्राज्य की स्थापना हुआ था जो कि पहला गणतंत्र था। गणतंत्र मतलब होता है कि जहां पे राजा पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं बैठकर राजा का चुनाव होता है। तो ये कौन सा स्थान था, लिच्छवी साम्राज्य। ठीक है, जहाँ पे सबसे पहला गणतंत्र हुआ था। नेक्स्ट है मगध का सम्राट महापद्मनंद को किस नाम से भी जाना जाता है, तो उसे अप अपरोपर सुराम, यानी कि अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। किसको, तो महापद्मनंद को। ठीक है, महापद्मनंद ने पद्म वंश की स्थापना किया था या नंद वंश की स्थापना किया। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, अपरो परशुराम, याद रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिलता है, तो मत्स्य पुराण में मिलता है लिंग पूजा का पहला वर्णन। नेक्स्ट है इस्लाम शब्द कब तक रहा तथा इसे किस शासक ने समाप्त कर दिया, तो इस्लाम शब्द 1924 तक रहा, मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा। इस्लाम जो शासक था, इस्लाम शब्द तुर्की में था। ठीक है, और उसके बाद जो है मुस्तफा कमाल पाशा ने इसे समाप्त कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था, तो पोंटियस, जो रोमन साम्राज्य का एक राजा था पोंटियस, उन्होंने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था। क्वेश्चन पूछता है सिकंदर की सेना किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था, तो ब्यास नदी। इधर जो है तो घनानंद की सेना था भारत में, और उधर सिकंदर की सेना आया था लड़ने के लिए, भारत में विश्व विजेता बनने के लिए आया था सिकंदर। तो सिकंदर की सेना थक चुका था, ब्यास नदी में उस समय बाढ़ आया हुआ था, तो ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था सिकंदर की सेना ने, याद रहना चाहिए। नेक्स्ट है निर्याकस कौन था, तो सिकंदर का जल सेनापति था। निर्याकस जो था, जो सिकंदर के साथ आया था, वो सिकंदर का जल सेनापति था। ठीक है, नेक्स्ट है फारसी स्वर्ण मुद्रा एवं रजत मुद्रा को क्या कहा जाता है, तो डेरिक एवं सिंगलोई कहा जाता है फारसी स्वर्ण और रजत मुद्रा को। नेक्स्ट है विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किससे की है, तो सेंड्रोकॉट्स। ठीक है, विलियम जोन्स ने पुराने पुराने लिखे हुए स्तंभों को पढ़ा, अभिलेखों को पढ़ा, और एक अभिलेख में उन्हें मिला सेंट्रोकॉट्स। ठीक है, ये जो सेंट्रोकॉट्स लिखा हुआ है, तो विलियम जोन्स ने पढ़ा और बताया कि सेंट्रोकॉट्स जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किया गया है। तो सेंट्रोकॉट्स किसके लिए किया था, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, याद रहना चाहिए। नेक्स्ट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना किससे की गई है, तो मैकियावेली के प्रिंस से किया गया है। ठीक है, मैकियावेली ने एक पुस्तक लिखा है द प्रिंस, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, उससे तुलना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रोनॉमी क्या है, तो मौर्यकालीन जिले के अधिकारी को एग्रोनॉमी कहा जाता है। नेक्स्ट है मौर्य काल में न्यायालय मुख्यतः कितने प्रकार के थे, तो 2 प्रकार के थे,
एक धर्म अस्थाई अस्थीय यानी कि दीवानी, और कंट कशोधन इसको फौजदारी कहते हैं। तो अभी भी जो है वो न्यायालय लगभग दो प्रकार के होते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। एक न्यायालय जो आम आदमी के लिए होता है और एक सेनाओं के लिए होता है। कोर्ट मार्शल वगैरह जो होता है वो सेना का अपना न्यायालय होता है। ठीक है, तो हम लोगों को मुख्यतः मौर्य काल के बारे में पढ़ना है। तो वो दीवानी दीवानी का अर्थ होता है कि जो मतलब अभी जो दीवानी मामला का बात करें तो वो होता है जमीनी संबंधित जो विवाद होता है। लेकिन उस समय धर्म अस्थिर था, उसे दीवानी भी कहा जाता था, दीवानी कोर्ट या दीवानी न्यायालय भी कहा जाता था। और दूसरा था कंठ कशोधन, जो कि फौजदारी मामले को देखता था। कोई फौज गलती किया है या उस टाइप से जो सुनवाई होता था वो कंठ कशोधन में होता था। तो मौर्य काल में न्यायालय दो प्रकार के थे। नेक्स्ट है इंडिका के अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन कितने सदस्यों वाली समिति द्वारा होता था। तो पाटलिपुत्र नगर का जो प्रशासन था वो 30 सदस्यीय द्वारा होता था, यानी कि 30 सदस्य के द्वारा होता था, जो कि 6 समिति में बटा हुआ था। तो इंडिका की बात करें तो किसने लिखा है, मेगास्थनीज ने लिखा है। ठीक है, मेगास्थनीज को कौन भेजा था, सेल्यूकस नाइकेटर ने भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। उन्होंने इंडिका नाम का एक पुस्तक लिखा है, उसमें बताया गया है कि पाटलिपुत्र जो नगर है उसकी प्रशासन की इकाई 30 सदस्य के हाथ में था, और ये 30 सदस्य जो हैं वो 6 समिति में बटा हुआ था, और उन्हीं लोगों के द्वारा पाटलिपुत्र नगर की शासन व्यवस्था देखी जाती थी। नेक्स्ट है मौर्य युगीन भारतीय समाज कितने श्रेणियों में विभाजित था। तो 7 श्रेणियों में विभाजित था, दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्रियों में। महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है सांची स्तूप एवं भरहूत स्तूप कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है, एमपी में। नेक्स्ट है बुलंदी बाग किसका प्राचीन स्थान था। तो बुलंदी बाग पाटलिपुत्र का प्राचीनतम स्थान था। ठीक है। नेक्स्ट है भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण किसने कराया था। तो अशोक ने कराया था पहला अस्पताल और औषधि बाग, मतलब ऐसा बाग जहाँ पे सिर्फ जड़ी बूटियां ही रहे, उसी को कहते हैं औषधि बाग। सबसे पहले किसने लगवाया था, अशोक ने। नेक्स्ट है कौटिल्य, जिसे चाणक्य भी कहा जाता है, उसका वास्तविक नाम क्या था, तो विष्णुगुप्त था उसका वास्तविक नाम। नेक्स्ट है विष्टि क्या है, तो बंधुआ मजदूर को मौर्य काल में विष्टि कहा जाता है। नेक्स्ट है बाल विवाह प्रथा का आरंभ किस काल में हुआ था, तो कुषाण काल में हुआ था। कुषाण का एक महत्वपूर्ण राजा है जिसका नाम है कनिष्क, जिन्होंने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। तो कुषाण काल में बाल विवाह शुरू हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रण किस शैली में मिलता है, तो गांधार शैली में मिलता है। ठीक है, भारत और यूनानी दोनों आकृतियों का मिक्सचर मिलता है गांधार शैली में। यह एक शैली है वास्तुकला का, स्थापत्य कला का। ठीक है, मंदिर घर निर्माण करने की एक कला है गांधार। नेक्स्ट है कुषाण काल में किन दो शैलियों का विकास हुआ है, तो गांधार शैली और मथुरा शैली, दो शैलियों का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किस अभिलेख में मिलता है, तो रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, रुद्र दमन एक राजा था, ठीक है, शक राजा था, जिन्होंने जूनागढ़ का अभिलेख बनवाया था, और उसमें प्राचीनतम काव्य शैली का नमूना मिलता है। नेक्स्ट है ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ किस शासक ने किया था, तो शातवाहनों ने किया था। शातवाहन एक साम्राज्य था जिसका जो स्थापना करने वाले थे शिमुक, यानी कि शिमुक के द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना किया गया था। तो सातवाहनों ने ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा आरंभ की थी। नेक्स्ट है प्रथम शक राजा कौन था, जो मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए थे। तो वो प्रथम शक राजा था मो। नेक्स्ट है कनिष्क के दरबार से संबंधित है। तो कनिष्क के दरबार में एक विद्वान रहते थे अश्वघोष, वसुमित्र, ये प्रकांड विद्वान है। नागार्जुन, नागार्जुन को आइंस्टीन से तुलना की जाती है। पारश्व, चरक, चरक बहुत बड़ा विद्वान थे, राजवैद्य था। ठीक है, चरक, चरक और सुश्रुत इतने प्रखर वैद्य थे जो कि अभी भी प्रचलित हैं, और अभी जो साइंस नहीं कर पाता है उससे बड़ी बड़ी इलाज ये लोग खुद अपने जड़ी बूटियों से किए हैं। तो ये किसके दरबार के शोभा थे, तो कनिष्क के दरबार के शोभा थे। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से संबंधित है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान आया हुआ था, चीनी यात्री। कालिदास, धन्वंतरी, देखिए चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, ये सब सब वैद्य हैं। वराहमिहिर, वाराहमिहिर इतने बड़े प्रकांड विद्वान हैं कि इन्होंने उस समय ये बता दिया था कि सूरज परिक्रमा नहीं करता है धरती का, बल्कि धरती ही सूरज का परिक्रमा करता है। ठीक है, यानी कि ये खगोल वैज्ञानिक थे। अमर सिंह बहुत बड़ा योद्धा थे। शंकु, छपनक, बरुरुचि, बेताल भट्ट, घट कर पर, ये सब सब जो विद्वान और योद्धा थे,
ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। नेक्स्ट है, बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस शैली का बना है? तो मथुरा शैली में बना है, जबकि सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियां गांधार शैली में मिलता है। तो सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो भास्कराचार्य की पुस्तक है। नेक्स्ट है, वेदांत दर्शन के 3 आधार कौन कौन से हैं? तो उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भागवत गीता। तो ये था आज का महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। ये 50 प्रश्न नहीं है, तकरीबन आपको 200 प्रश्न कवर करेंगे ये 50 प्रश्न। अगर चैनल में अभी भी आप लोग नए हैं, एक बार लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें, ताकि जितने भी वीडियो अपडेट होंगे आप तक आसानी से पहुंचेगा। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।